विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा ऐसा है जिसे आप शायद ही जानते होंगे। यह किस्सा जुड़ा है उसके द्वारा सुग्रीव के भाई बाली का वध करने से जुड़ा हुआ है। विष्णु जी का 7वां अवतार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उनके जीवन के बारे में कई प्रसंग और कथाएं हम सब ने सुनी और पढ़ी भी हैं। आज हम आपको श्री राम से ही जुड़ी एक कथा बता रहे हैं जो सुग्रीव के भाई बाली के वध से जुड़ा है। जब श्री राम माता सीता अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास गए थे और वनवास के समय ही राक्षस राज रावण माता सीता का हरण कर लेता है। रावण का विनाश कर लंका विजय के कुछ समय बाद माता सीता प्रभु श्री राम से एक बार फिर से अलग हो जाती है और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का श्री राम से अलग होने का कारण एक श्राप था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया था जिससे उनको विरह वियोग सहन करना पड़ा। आइए सुनते हैं उस घटना के बारे में। उस समय की बात है जब हनुमान जी की सहायता से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता होती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र और किष्किंधा का राजा भी था। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी प्रतिद्वंदी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। वरदान के कारण ही वह सुग्रीव का राजपाट और उसकी पत्नी को हड़प कर उसको राज्य से भगा दिया था। जब सुग्रीव ने श्री राम को अपनी व्यथा बताई तब उन्होंने सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्री राम के आश्वासन पर बाली से लड़ने पहुंच गया। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली कहां रुकने वाला था, वो तत्काल ही सुग्रीव से युद्ध करने आ गया। दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्री राम ने बाण से बाली पर प्रहार कर दिया जिससे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को हुआ तो वह युद्ध स्थल पर पहुंच गई। उसे पता चला कि श्री राम ने उसके पति बाली को छल से मारा है। पति की मृत्यु से आहत रोते हुए तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि भले ही आप सीता को ढूंढ निकालें लेकिन कुछ समय बाद ही आप दोबारा सीता को खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी मेरे पति के हाथों ही होगी। तारा के इस श्राप के कारण लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद माता सीता वन चली जाती है। वहां वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगती हैं। वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री राम कृष्ण रूप में जन्म लेते हैं तब एक भील के बाण से उनकी मृत्यु होती है। वह भील कोई और नहीं बल्कि बाली का दूसरा जन्म था।